आज के समय में जब हम सोचते हैं कि समाचार देखें या सुने तो हमारे दिमाग में कुछ छवियां कौंध जाती हैं। जैसे चीखते चिल्लाते पत्रकार, न्यूज एंकर्स, पैनल चर्चा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। तो ऐसे माहौल में दर्शक कहीं ना कहीं खो जाता है। हालांकि पुराने समय में ऐसा नहीं था। पहले लोगों को समाचार बुलेटिन का इंतजार रहता था और वो और लोग बहुत ही तसल्ली से समाचार को सुनते थे और न्यूज़ एंकर बहुत सभ्य तरीके से शालीनता से समाचार को पढ़ते थे। के अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सकेंगी। विपक्षी दलों की बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार पर यह अनुमान है कि वे जम्मू कश्मीर, पंजाब और चुनाव सुधारों के बारे में मामले उठाएंगी। मेघालय का सवाल भी संसद में उठाया जा सकता है। आर्थिक मामलों में कीमतों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे देश की पहली न्यूज एंकर, देश की पहली महिला न्यूज एंकर प्रतिमा पुरी की। ये हिमाचल के लिए बहुत ही सौभाग्य गौरव की बात है कि देश की पहली न्यूज एंकर का खिताब हिमाचल प्रदेश के नाम है। ये तो आपको मालूम ही है कि मेजर गगारिन पहले आदमी हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। अब क्योंकि वो यहाँ पर हैं तो ये लाजमी बात है कि सभी उनसे बहुत से सवाल पूछना चाहेंगे। तो आपकी तरफ से मैं उनसे चंद सवाल करूंगी। मेजर गगारिन और श्रीमती गगारिन, हमें बड़ी खुशी है कि आप दोनों यहाँ आए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लाल पानी में प्रतिमा पुरी का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक गोरखा परिवार में हुआ था और उनका नाम विद्या रावत था। हालांकि उन्होंने प्रतिमा पुरी अपना नाम रखा, इसके हमें स्पष्ट नहीं है कारण। प्रतिमा पुरी ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में स्नातक डिग्री हासिल की। उनके कैरियर की शुरुआत शिमला से ही हुई। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो में उनका चयन हुआ, वहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद 15 अगस्त 1965 में जब दूरदर्शन पर पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित होना था, 5 मिनट का समाचार बुलेटिन, उस समाचार बुलेटिन को प्रतिमा पुरी ने पढ़ा और देश में एक इतिहास रचा। वह हिंदुस्तान के पहली न्यूज एंकर होने का उन्हें खिताब हासिल हुआ। प्रतिमा पुरी ने अपने कैरियर में कई राजनेताओं, कई अभिनेताओं, कई प्रमुख हस्तियों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले यात्री गगारिन का भी साक्षात्कार लिया था। उस समय हिंदुस्तान विकास की यात्रा तो तय कर ही रहा था, लेकिन कई रूढ़िवादी बंदिशों में भी बंधा था। तो ऐसे समय में एक महिला पत्रकार की न्यूज रूम में एंट्री होना एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। उन्होंने उस समय टीवी में अपना कैरियर बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया, यानी उनकी प्रेरणा स्रोत बने। वो अपनी मधुर आवाज और समाचार पढ़ने के अंदाज से वो घर घर में प्रसिद्ध हो गई थी। हालांकि बाद में सलमा सुल्तान ने उनकी जगह ले ली थी और वह नए न्यूज एंकर्स को प्रशिक्षित करने में जुट गई थी। कुछ समय पहले आई सीरीज रॉकेट बॉय में उनका एक छोटा सा दृश्य देखने को मिलता है। आज भारतीय न्यूज रूम में 1960 के दशक से कई बदलाव हुए हैं, आगे बढ़ा है या कुछ भी कह लो, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की पहली महिला न्यूज एंकर जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं, उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम सरकारी स्तर पर या
संस्थाओं के स्तर पर आयोजित नहीं किया गया। और महिलाएं, आज तो काफी संख्या में महिलाएं न्यूज एंकर हैं। प्रतिमा पुरी उनके लिए एक आदर्श है। हिमाचल में कई पत्रकार संगठन हैं जो समय समय पर एकत्रित होते हैं, बैठकें करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन ये मैंने आज तक नहीं कहीं सुना या पढ़ा कि किसी ने उनके सम्मान में, किसी पत्रकार ने उनके सम्मान में दो शब्द कहे हों। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस महिला को, जिस हिमाचल की महिला को देश की प्रथम न्यूज एंकर होने का गौरव हासिल है, और आज हम उनको याद तक नहीं करते।